मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये धारणा है कि हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल में हमें प्रार्थना करने को सिखाया जाता है और विशेष करके प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने को सिखाया है। प्रभु ने कहा मांगो, प्रभु ने कहा मांगो, क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है। प्रभु ने कहा मेरा नाम लेकर मांगो। प्रभु ने कहा एक मत होकर मांगो। प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो एकांत में प्रार्थना करो, कमरे के अंदर प्रवेश करके एकांत में प्रार्थना करो। प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है और हमें से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना में स्तुति का क्या महत्व है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, लेकिन प्रभु ने मांगने को भी सिखाया है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ये भरोसा मतलब क्या होता है? भरोसा का मतलब क्या होता है? सकारात्मक विचार। एक सकारात्मक विचार के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं कि प्रभु सुनेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, कुछ होने वाला है। ऐसे सकारात्मक विचार के साथ पौलुस कहते हैं हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं प्रार्थना में। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक विधवा की प्रार्थना के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। उसके वाक्य 2 से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ वाक्य 5 तक। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे लिए मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। वह कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। एक छोटा सा दृष्टांत, सुंदर दृष्टांत। प्रभु कहते हैं उस विधवा के बारे में जो उस अन्यायी न्यायकर्ता के पास आकर बार बार न्याय मांगती थी। वो अन्यायी न्यायकर्ता न तो ईश्वर से डरता था न किसी मनुष्य से डरता था, लेकिन इस विधवा के बार बार जाने के कारण उसको उस विधवा को न्याय देना पड़ा। लेकिन इस दृष्टांत से पहले लूकस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अधिकतर विश्वासी इस बात में पिट जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी हिम्मत बहुत आसानी से टूट जाती है। लोग कहते हैं कितने दिन से मैं आ रहा हूं, कितने दिन से मैं मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन सुनाई नहीं देता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। लोग कहते मैं वेलंकन्नी गया था, मां मरियम के पास गया था, मैं डिवाइन गया था, मातृधाम गया था, वहां गया था, यहां गया था, कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? लोग विश्वास त्याग देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उनकी हिम्मत टूट जाती है। वचन में लिखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है इब्राहिम में, पुराने व्यवस्थान के। बार बार आपको ये उदाहरण सुनाया जाता है, लेकिन सुनिए, इब्राहिम जब 75 साल के थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने उनको बुलाया और बाद में प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा।
इब्राहिम ने उम्मीद के साथ प्रार्थना में इस बात पर विश्वास किया। कितने साल तक इंतजार किए? 24 साल तक। आप और हम होते तो क्या करते? 10 साल के बाद छोड़ देते, कहते कि ईश्वर झूठ बोलता है, कुछ नहीं होने वाला है, वापस चला जाता। 15 साल के बाद चले जाते, 20 साल के बाद चले जाते, तो हमें एक संतान नहीं मिलती। अगर इब्राहिम ने ऐसे किया होता तो इब्राहिम को एक संतान नहीं मिलती, बुढ़ापे में ना कोई इब्राहिम को जानता। इब्राहिम ने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। वचन में लिखा हुआ है, रोमियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में पौलुस लिखते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम का विश्वास टूटा नहीं, प्रार्थना टूटी नहीं, हिम्मत नहीं टूटी, आशा बनाए रखा निराशाजनक परिस्थिति में भी। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, इस बात पर मनन करना है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने आपके सामने बहुत सारे उदाहरण भी रखा है कि कैसे लोगों को मैंने ढारस बंधाया, कहा कि प्रार्थना प्रार्थना जारी रखो, और फल दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 21 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है कि वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया न करे। तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया ना करे, तब तक। कई साल पहले की बात है, हमारे आश्रम में एक जवान व्यक्ति आया, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, शायद वो भी तो कार्यक्रम सुन रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छे खासा, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी ने कहा मातुधाम आश्रम क्यों नहीं जाते, और वो प्रार्थना में आने लगा। दोनों हाथ ऐसे पसार कर प्रार्थना करता था, ऐसे पसार कर। 1 साल नहीं 2-3 साल प्रार्थना करता गया, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं छोड़ा। एक नौकरी चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको एक सरकारी नौकरी दिला दी। आज वो अपनी पत्नी बच्चे के साथ बराबर आश्रम में आया करता है, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमारी हिम्मत को कभी टूटना नहीं चाहिए। शायद मैंने कई बार आपसे कहा है कि इस आश्रम में पिछले करीब 27 साल से मैं सेवा दे रहा हूं। हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग आश्रम आए हैं। अगर जितने लोग आश्रम पहले से आया करते थे, अगर मरे नहीं जिंदा हैं, वे लोग आज आश्रम आते तो उनको एक पैर पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। लोगों की हिम्मत टूट जाती है और वे चले जाते हैं। इब्राहिम की हिम्मत नहीं टूटी। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 123 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। स्तोत्रकार क्या लिखता है? स्तोत्र 123 में लिखा हुआ है, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। जब तक प्रभु ईश्वर हम लोगों पर दया न करें, तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। एक विश्वासी और मसीही की यह प्रार्थना होनी चाहिए। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, तब तक हमारी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं। हमारे आश्रम से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव से एक जवान यहां आश्रम में बराबर आया करता था। अभी 6-7 साल पहले की बात है, उससे पहले रोज अपने साइकिल पर आता था, साथ में अपनी बाइबल भी लाता था, दर्शन भवन में आके बैठ जाता था। शाम को 1-1.5 घंटा बैठकर प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था और घर वापस जाता था।
और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो प्रभु से। उसने कहा कि मैं एक पुलिस बनना चाहता हूं। उसके लिए दौड़ भी लगाता था रोज। काफी दिन बीत गए, 2-3 साल बीत गए। उसके परिवार के लोगों ने आकर कहा कि उसको समझाइए कि कोई भी काम पकड़ लें, क्योंकि परिवार का वो सबसे बड़ा है। लेकिन वो लड़का मेरी बात को भी मानने को तैयार नहीं था। मुझे पुलिस बनना ही बनना है। रोज आता था, प्रभु के सामने बैठता था। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। वास्तव में वो लड़का यही कर रहा था। आप विश्वास करेंगे, प्रभु ने उसको मध्य प्रदेश पुलिस बना दिया, लेकिन बना पुलिस। आज परिवार के लोग बड़े खुश हैं। अगर वो 1 साल के बाद अपने विश्वास को तोड़ देता, माँ बाप की बात को मानकर वो दूसरी कोई नौकरी करने लगता, कोई प्राइवेट हल्की फुल्की नौकरी करने लगता, तो आज इतनी तरक्की उसके घर पर नहीं आई होती। लेकिन उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तब तक पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा करते रहो, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते रहो। प्रभु ने कहा कि तुम तब तक प्रभु पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा यानी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते रहना। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि वे प्रार्थना में निरत होकर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी है, बिल्कुल नहीं। प्रतीक्षा करो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, सामर्थ्य का आत्मा मिलेगा, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी है। कितने दिन प्रतीक्षा करनी है प्रभु ने इन्हें बताया, और वे प्रतीक्षा करते रहे। और उन पवित्र आत्मा आ गया। पेंतकोस्त के दिन एक शक्तिशाली रूप में आया। हम सभी जानते हैं, प्रतीक्षा करनी है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी के बारे में हम सभी जानते हैं। जब उसको पता चला कि वहां से यीशु नाजरी गुजर रहे हैं, तो वो पुकारने लगता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, उसको मौन करने का प्रयास किया, उसको निरुत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसको निरुत्साहित नहीं कर पाया। उसकी आवाज और ज्यादा बुलंद होती गई, और ज्यादा बुलंद होती गई, और पुकारने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची। जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंची, तब तक वो पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, और आवाज पहुंच गई। यीशु रुक गए। यीशु ने उसको बुलवाया। यीशु ने पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसी वक्त वो चंगा हो गया। पुकारता रहा, पुकारता रहा, हिम्मत नहीं टूटी। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 के कनानी नारी की प्रार्थना के बारे में आप जानते हैं। वो कनानी नारी थी, यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। तब भी उसने सुना था कि यीशु नाजरी मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं, और वो यीशु के पीछे लग जाती है। शिष्यों के पीछे से चिल्लाती हुई आ रही थी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसको अनसुनी कर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। हमें लगता है कि हम पुकार रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको सुन नहीं रहे हैं। उस नारी को प्रभु सुन रहे थे, लेकिन अनसुनी कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे प्रभु। हम जानते हैं उसका तिरस्कार किया गया, उसके बाद उसका अपमान किया गया, तब भी वो नारी यीशु को छोड़ती नहीं है। अंत में यीशु कहते हैं कि ये नारी, वो नारी, तुम्हारा विश्वास महान है,
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये सुनने के लिए उस नारी को निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आप बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए, प्रभु के उस वचन पर विश्वास कीजिए, उसको बार बार दोहराते जाइए, लेकिन प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। बार बार प्रभु के इस वचन को दोहराइए, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। और प्रभु को याद दिलाते रहिए, प्रभु तूने कहा है, क्योंकि जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, तूने कहा है। लेकिन प्रार्थना करना बंद नहीं करना, विश्वास करना बंद नहीं करना कि आपके पास घर नहीं है, आप बेघर हैं। प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है। आप मांगते रहिए, हारिए मत, टूटिए मत, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके भविष्य को भी देखते हैं। इसके अंदर कोई दम नहीं है, जल्दी बंद करने वाली है। प्रार्थना जारी रखिए। क्या आप निसंतान हैं, संतान के लिए प्रार्थना जारी रखिए। हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, बहुत रोचक बात पढ़ने को मिलता है। अब बताइए, इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को संतान मिली। क्या नाम था उसका? इसहाक। आप सुनिए, इसहाक ने 40 साल की उम्र में विवाह किया। इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी। इसहाक की संतान नहीं थी तो इसहाक ने अपने पत्नी को तिरस्कार नहीं किया, भगाया नहीं, बल्कि वचन में लिखा हुआ है कि इसयास ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 21 को पढ़िए। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि उसको एक संतान दीजिए प्रभु, और प्रार्थना सुनी गई, संतान मिली। लूकास अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, जकरिया की कोई संतान नहीं थी। योहन बपतिस्ता के पिता जकरिया की कोई संतान नहीं थी, और जकरिया ने अपनी बूढ़ी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु एक संतान दीजिए। उसकी प्रार्थना नहीं टूटी, उसका विश्वास नहीं टूटा। लूकास अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। बुढ़ापे में प्रार्थना कर रहा है कि मेरी पत्नी को एक संतान दीजिए। आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। उन्होंने प्रार्थना की। कभी कभी मैंने देखा है पति पत्नी दोनों में गड़बड़ियां नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं, तब भी बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। प्रभु आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप आध्यात्मिक जीवन शुरू करें। जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आध्यात्मिक जीवन शुरू करेंगे, पवित्र वचन सुनने लगेंगे, पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, प्रभु आपको एक संतान दे देगा। कुछ दिन पहले एक दंपति आए और पुरुष में गड़बड़ी है, उसका शुक्राणु मरा हुआ। जब शुक्राणु में ही जीवन नहीं है तो संतान कैसे हो सकती है? कई डॉक्टरों के पास गए, सारे डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस पुरुष के अंदर बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का फीलिंग हो रहा था, पत्नी से बहुत गुस्सा करता था, यहां तक कि उसने पत्नी से कहा कि तुम हम दूसरी शादी कर लो। बहुत परेशान था, हैरान था। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु के वचन को दोहराते जाइए। यीशु जीवन दे सकता है। मरे हुए लाजरुस को जिंदा करने वाले यीशु, मृत लाजरुस के सड़े हुए लाश के अंदर जीवन फूंकने वाला यीशु आपको भी आपके शुक्राणु को भी जीवित कर सकता है। प्रार्थना जारी रखिए, निराश मत होइए। प्रार्थना जारी रखिए, प्रार्थना जारी रखिए। इससे पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूं। जिन दंपतियों की संतान नहीं है, आपको ये जानना चाहिए कि विवाह का एकमात्र उद्देश्य नहीं है संतानोत्पत्ति। पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना,
इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, सारा की कोई संतान नहीं थी, तब भी वे एक दूसरे के सहारा बने हुए थे। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का सहारा बनना, समर्थन करना, प्रोत्साहित करना। दूसरा है संतानोत्पत्ति। प्रार्थना जारी रखिए, छोड़िए मत। आप सवाल करेंगे क्या करेंगे? हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कई साल से मैं कर रही हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। सबसे पहले पता लगाना कि क्या हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के मुताबिक है। बच्चा अगर बंदूक मांगेगा तो माँ बाप उसको बंदूक थोड़ी देगा, नहीं देंगे। माँ बाप जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले पता लगाना क्या प्रभु की इच्छा क्या है। और दूसरी बात, अपने विश्वास को बढ़ाइए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 पर विश्वास कीजिए। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इसको दोहराना बार बार और उस पर विश्वास करना। आप और हम कितने बुरे हैं, तब भी हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। तो हमारे स्वर्गीय पिता जो भलाई का सोता है, क्या हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? देगा। आज नहीं तो कल देगा। ये विश्वास बनाए रखना। इंक्रीज योर फेथ, विश्वास को और बढ़ाइए। तीसरी बात, प्रभु का दास बनिए, प्रभु की दासी बनिए। बोलिए, प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं। मुझे नौकरी मिले या ना मिले, संतान मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरा गुलाम हूं। मां मरियम की तरह बोलिए कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं प्रभु की दासी हूं। अंत तक वो दासी बनी रही। क्रूस के नीचे खड़ी होकर भी वो दासी बनी रही। मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु की दासी हूं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने जो मांगा मुझे मिला, तब नहीं मिला तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, गुलाम हूं। खत्म। चौथी बात, प्रतीक्षा कीजिए प्रभु के समय की। प्रभु के समय की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु का अपना समय होता है। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में पढ़ते हैं, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। आपने प्रार्थना की, नहीं मिला, अभी आप मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके समय पर आपकी इच्छा पूरी हो। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 37 वाक्य 9, वहां लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी बनेंगे, होंगे। प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और आज आप और हम इब्राहिम को जानते हैं, याद करते हैं। हमारा उदाहरण बना हुआ है, क्योंकि इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और सचमुच वो देश का अधिकारी बने। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और ये प्रतीक्षा करना ये इब्राहिम की ताकत थी, यही ताकत थी। और इसी ताकत के बलबूते इब्राहिम ने एक संतान पाया। प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा करना। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और इसीलिए इब्राहिम ने एक चमत्कार देखा। प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सर्वोत्तम है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तो ढूंढता है उसे मिल जाता है। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाता है। मांगिए, ढूंढिए, खटखटाइए, हिम्मत मत हारिए।
हिम्मत को टूटने मत दीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के समय की प्रतीक्षा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। विश्वास कितना सुंदर माध्यम है, कितनी शक्तिशाली, कितना शक्तिशाली शस्त्र है। विश्वास के कारण हमने प्रार्थना करना सीखा है। हम प्रार्थना करते आए हैं। हमारी प्रार्थना को मजबूत कीजिए प्रभु। हमें हिम्मत ना हारने के लिए कृपा दीजिए। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब कई दिनों की प्रार्थना के बावजूद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई फल दिखाई नहीं देता, उन सारे समय में भी और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। उस अंधे भिखारी की तरह प्रभु पुकारते रहने के लिए कृपा दीजिए। उस कनानी स्त्री की तरह पुकारते रहने के लिए कृपा दीजिए। तेरा पीछा ना छोड़ने के लिए कृपा दीजिए। हमारे जीवन में जो हम मांगे उस वो प्राप्त हुआ या ना हुआ, तब भी हम तेरे साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, हिम्मत का वरदान दीजिए। हिम्मत और भरोसे के साथ तेरे साथ जुड़े रहने के लिए और तुझसे कृपाएं प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। आइए प्रभु यीशु इस समय उनको कृपा दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन।